के लिए कौन सी सरकार जो है वो अच्छी हो सकती है आने वाले इस इलेक्शन को पेश नज़र रखते हुए, सामने रखते हुए। इसी विषय पर आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपना एक पैगाम और अपना इरादा हर उपस्थित हैं। श्री रामदास जी महंत हमारे दरमियान उपस्थित हैं। मौलाना अनवर साहब ये हमारे दरमियान मेहमान लोग। उपस्थित सभी महानुभावों को प्रणाम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के समय ऐसे समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। 2 चरणों में चुनाव हो चुका है। तीसरे चरण का आज चुनाव प्रचार भी बंद हो रहा है और हम लोगों को आज कुछ संत और मौलाना, सभी सम्मानित मौलानाओं के साथ दूर दूर से आए हुए, पश्चिम से लेके पूरब तक के हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती से आए हैं। जिस धरती और जिस जगह से जो है पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी राम के नाम पे हिंदू सभी संगठनों को, आरएसएस के लोगों को जिस तरीके से हम हिंदू और मुस्लिम भाइयों को बांटने का मंदिर और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जिन्ना और बुर्का, ऐसे ऐसे चीजों को तमाम पार्टियां, खास करके बीजेपी जिस तरीके से धर्म के नाम पे लड़ाने का कार्य करती है और बीजेपी द्वारा जो है फर्जी अफवाह उड़ा के आज तक 70-75 सालों तक क्या हिंदू सुरक्षित नहीं था? हमारे योगी बाबा और मोदी बाबा के आने से ही सुरक्षित है हिंदू। अब बताते हैं कि हिंदू खतरे में आ जाएगा। अरे योगी बाबा और मोदी बाबा को जानना चाहिए कि ये हिंदुस्तान गंगा जमुनी तहरीक की उपमा दिया जाता है। हिंदुस्तान में मुस्लिम भाई भी हैं, हिंदुस्तान में सिख भाई भी हैं, हिंदुस्तान में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। लेकिन ये केवल धर्म के आड़ में ये बदलवाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश के सभी जनमानस को जागने के समय है। इस समय अगर आप सभी लोग नहीं जागेंगे, आप सभी लोग नहीं समझेंगे, तो ये आतादाई सरकार जिस तरीके से सभी लोगों को जो रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे जो कुछ हो, गैस हो, हर एक चीज महंगा हो गया। उन्होंने कहा था हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। हवाई जहाज को भी बेच दिया, रेल को भी बेच दिया। इन लोगों ने धीरे धीरे पूरे देश के सभी अर्थव्यवस्था चौपट कर रहे हैं। सारी वैकेंसियां लीक हो गई, कोई वैकेंसी नहीं निकला और रोजगार मांगने पे वो कहते हैं कि पकौड़ा तलिए। इस तरीके से बातें करते हैं युवाओं के साथ। तो ऐसी सरकार को अब आप सोच लीजिए कि सरकार को हमें जिताना है कि सरकार को करना है। हम लोगों ने तो यही पूरा मन बनाए हैं कि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भी अब विधानसभा चुनाव में जहां जहां भी वोटिंग बाकी है, हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों के आदेशानुसार मैं पूरे प्रदेश के आवाम को ये बताना चाहता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी के गठबंधन से प्रत्याशी जिस दल के गठबंधन हुआ है, सभी दल के प्रत्याशियों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ठाकुर साहब हो, चाहे वो यादव जी हो, चाहे वो बाबू साहब हो, चाहे जिस जाति के जिस धर्म के हो,
गठबंधन के प्रत्याशी को आप सब एकजुट हो जाएं, क्योंकि अगर आप सभी लोग एकजुट नहीं होंगे और उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी, तो इसी तरीके से ये लोग मठ मंदिरों को भी कब्जा करने का, मठ मंदिरों का, मैं जिस जगह से आ रहा हूँ हमारे आश्रमों में 2500 रुपया जो टैक्स रहता था आज वो 10,000 है। जिस मंदिरों का 10,000 टैक्स था उसका 1 लाख टैक्स है। श्री अखिलेश यादव जी ने जो है ऐलान किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम सभी धर्म स्थली के जो भी, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गिरजाघर हो, चाहे वो मंदिर हो, सभी के टैक्स फ्री किया जाएगा। तो ऐसे सोच के सभी को एक साथ में एक माला में पिरो के ले जाने वाले श्री अखिलेश यादव जी हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग चुना जाए। हमारे श्री अयोध्या जिले में मुसलमान जो मुस्लिम दो भाई द्वारा जो है माला पिरोया जाता है और वो रामलला को चढ़ता है। मुस्लिम भाई खड़ाऊ बनाते हैं, हम लोग उस खड़ाऊ को पहनते हैं। और ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो हम लोगों को वहां पे एक साथ रहते हैं, लेकिन भाजपा बाहर बताती है कि वहां पे हिंदू मुस्लिम और जिस तरीके से अनुवाद फैलाते हैं ये चले जाते हैं बिना बताए पाकिस्तान, तो वो गलत नहीं है। ये चले जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना के मजार पे जो है चादर पे वहां पे प्रणाम करने, उच्चारण कराने तो नहीं। श्री अखिलेश यादव जी ने केवल एक बार एक ही संस्था से पढ़े हैं, ऐसा चर्चा कर लिए, नाम ले लिए, तो पूरे हिंदुस्तान में सभी मीडिया चैनलों पे जो है वो नेशनल न्यूज बन गई। तो ऐसे ऐसे सावधान रहने की जरूरत है। इस समय आप सभी लोग सावधान रहे, ऐसे बहकावे में, ऐसे इन लोगों के कहने पे ना आए, एकजुट होके मतदान करें और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं। जय श्री सीताराम, नमस्कार।